दोस्तों विंडोज कंप्यूटर में आप दो शॉर्टकट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें से एक है कंट्रोल आल्ट डिलीट और दूसरा है शिफ्ट डिलीट। क्योंकि आजकल आपके पास टाइम की कमी है, इसी वजह से आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं कि पहले किसी फाइल को डिलीट करें, फिर वो रिसाइकल बिन में जाए, फिर वहां से डिलीट करें और उसे खाली करें। लेकिन इन शॉर्टकट की वजह से हमें कई दफ़ा नुकसान भी हो जाता है कि हम अपनी बहुत ज़रूरी फाइल को इन शॉर्टकट्स की मदद से डिलीट कर लेते हैं और डिलीट कर लेने के बाद एहसास होता है कि ये जो मैंने किया है ये गलत किया। और ऊपर से हमें यही बताया गया है कि एक बार रिसाइकल बिन से भी अगर फाइल डिलीट कर दी गई तो बस वो फाइल तो ख़त्म हो गई, वो आप वापस नहीं ला सकते और ना ही उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सोच गलत है। आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बड़ी ही आसानी के साथ अपनी इस फाइल को रिकवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जब भी अपनी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस फाइल को हमेशा के लिए खत्म नहीं करता। होता है कुछ यूं है कि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में उसी जगह पर पड़ी रहती है वो फाइल। कंप्यूटर क्या करता है कि उस फाइल का एड्रेस डिलीट कर देता है और वो जगह उस वक्त तक खाली पड़ी रहती है जब तक आप कुछ नया वहां पर राइट ना कर दो। तो दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं कोई फाइल डिलीट कर चुका हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो बहुत ज़रूरी फाइल थी, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आप कंप्यूटर पर काम करना बंद कर दें। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई चीज कॉपी या राइट कर दो उस लोकेशन पर और वो फाइल आपकी जो है कॉपी और राइट कर रहे हैं वो उस लोकेशन पर सेव हो जाए जहां से आपने वो फाइल डिलीट की है। अगर आप कोई चीज राइट कर दोगे उस लोकेशन पर तो रिकवरी कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ही कोई गलती से फाइल डिलीट हो सबसे पहले आप कंप्यूटर पर काम करना बंद कर दें और वो रिकवरी सॉफ्टवेयर रन करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बड़ी ही आसानी के साथ उस डिलीट हुई फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पहले सबसे विंडोज 7 वाले सिस्टम पर लेके चलता हूं। अपने ब्राउजर को ओपन करके गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम। उस सॉफ्टवेयर का नाम है रिकवर, RECUVA। एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये सर्च रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम जो फाइल हिप्पो वाला लिंक होगा उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने फाइल हिप्पो की जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ से हम लेटेस्ट डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसे मैंने क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड किया हुआ है तो वो इसका जो है वो डुप्लीकेट मांग रहा है, तो इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर छोटा सा है, 5.2 MB, तकरीबन 5.219 MB। ये डाउनलोड हो जाता है तो हम इसे रन करके देखते हैं। हमें चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को जो है वो पहले से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि डिलीट करने के बाद अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं तो हो सकता है ये उस लोकेशन पर सेव हो जाए जहां से आपने वो फाइल डिलीट की है। तो हम इसे अब ओपन करते हैं और इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा है, इंस्टॉल, और ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे वो पूछ रहा है रिबूट ना हो कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली जो है वो रिबूट लेटर कर देता हूँ, फिनिश। दोस्तों ये डेस्कटॉप पर मैंने एक फाइल रखी है, टेस्ट एक्सेल फाइल है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके ये रिसाइकल बिन में आ गई है और यहाँ से भी मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। डबल क्लिक करते हैं और
इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसे नेक्स्ट। अब यहाँ से वो फाइल टाइप पूछ रहा है कि आपकी कौन सी फाइल जो है वो डिलीट हुई है। पिक्चर है, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, कंप्रेस फाइल है या ईमेल्स वगैरह है। अगर तो आपको फाइल का पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है या वीडियो है, तो आप यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, वरना आप ऑल फाइल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक्सेल की फाइल डिलीट की है तो मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो यहाँ से पूछ रहे हैं कि फाइल लोकेशन वेयर द फाइल्स, मतलब वो फाइल कहाँ पे थी। तो आप इसे बता सकते हैं कि मुझे पता है कि मैंने डेस्कटॉप से फाइल को डिलीट किया है, तो मतलब सी ड्राइव ही हुई। अगर आपको नहीं पता तो आप आई एम नॉट श्योर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनएबल डीप स्कैन, अगर आपकी कोई काफ़ी सारी फाइलें जो हैं वो आप डिलीट कर चुके हैं तो आप अनएबल डीप स्कैन को सिलेक्ट कर लें, फिर इसे स्टार्ट करें तो वो आपकी हार्ड डिस्क को ज़रा डीपली स्कैन करता है। लेकिन मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी जो है वो उसने एक फ़ाइल रिकवर की है कि ये .xlsx मतलब एक्सेल फाइल है कोई, उसने रिकवर की है। तो इसके साथ आप देख रहे हैं ये ग्रीन निशान आ रहा है। ग्रीन का मतलब है कि आप इसे बहुत ही इजी अपने कंप्यूटर में रिकवर कर सकते हैं। अगर ऑरेंज भी आ रहा होगा तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर रेड होगा तो मतलब आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो इसे हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसे रिकवर कर लेते हैं। रिकवर करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन बताएं कहाँ पे रिकवर करनी है। तो जहाँ से आप फाइल डिलीट करें वहाँ पर मेरा मशवरा है कि आप वहाँ पे दोबारा उसे रिकवर ना करें, किसी और ड्राइव में कर लें। लेकिन मैं आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ। ओके करते हैं, यस। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टोटल रिकवर्ड 1 फाइल, फुली रिकवर्ड 1 फाइल और पार्टली रिकवर्ड जो है वो 0। इसे ओके करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी ये फाइल जो है वो डिलीट हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर उस फाइल का एड्रेस डिलीट करता है, उस फाइल को वहीं पे सेव रखता है। आने वाले वक्त में वो जो है किसी और डाटे के लिए उसे सेव कर लेता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।